इंसान जब नेता बनता है तो उससे एक उम्मीद लोगों की अक्सर टूट जाती है। वो ये कि वो इंसान पता नहीं सच बोलेगा या नहीं बोलेगा, उसके अंदर ईमान रहेगा या नहीं रहेगा। असल में बात इसलिए कह रहा हूं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनडीटीवी के एक पत्रकार जो है वो अबू आसिम आजमी साहब से बातचीत कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब आप तमाम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता हैं और समाजवादी पार्टी के एक कहा सकता है स्तंभ है वो महाराष्ट्र में, और उन्हीं की वजह से वहां पर पार्टी की जो कुछ मजबूती है वो दिखाई देती है। इस बीच एक महिला पत्रकार ने उनसे यह सवाल किया कि क्या आपको नहीं लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी महाविकास अघाड़ी में शामिल कर लिया जाना चाहिए? क्योंकि उनके नेता ने यह बात कही कि हमने कई बार इन लोगों को लेटर लिखा, हम लोगों ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि आपकी भी लड़ाई भाजपा से है, हमारी भी लड़ाई भाजपा से है, अगर हम दोनों मिल करके लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया, महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं किया, गठबंधन में शामिल नहीं किया। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके बाद जो अबू आसिम आजमी ने जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि ऐसा है कि हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमारे सेकुलर वोटर नाराज हो जाएंगे, हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे। जरा आप सोच करके देखिए, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएगी तो सेकुलर वोटर नाराज हो जाएंगे और हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सेकुलर वोटर और हिंदू वोटर, इन दोनों में क्या फर्क होगा, पहला सवाल। दूसरी बात कि अगर शामिल कर लेते तो कौन नाराज हो जाता, हिंदू वोटर या सेकुलर वोटर? पहला और ये दूसरा सवाल है, इन दोनों सवाल का जवाब आप सोचिए, इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि क्या कुछ असल में अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है। वो पत्र सौंपा गया है कि उन्हें भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनाया जाए। आपकी पार्टी ऑलरेडी, आपको लगता है कि उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि अघाड़ी और ज़्यादा मजबूत हो, या फिर उनको अपने अघाड़ी में लेने से आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे? नहीं, हम कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसा है ना कि हमारा जो हिंदू वोट है, जो सेकुलर वोट है, वो इस बात पे एग्री होना चाहिए कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो शोर मचाया है, जिनकी पार्टी जो है बिल्कुल सेकुलर नहीं मानी जाती है या जो भी हो, हम ये तय करेंगे, हमारे कांग्रेस के लोग शरद पवार साहब या वो करेंगे, वो तय करेंगे इसको। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको इसमें लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों आपने सुना अबू आसिम आजमी साहब को कि उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा है कि जो भी हो हिंदू वोटर हमारे नाराज हो जाएंगे, हमारे सेकुलर जो वोटर है वो नाराज हो जाएंगे, ये फैसला शरद पवार जी करेंगे, कांग्रेस करेगी। गजब। एआईएमआईएम को शामिल कर लेने से इनका सेकुलर वोट खराब हो जाएगा, लेकिन ये बाल ठाकरे के बेटे के साथ काम करेंगे जो प्योर हिंदुत्व की बात करते हैं, जिनका बाल ठाकरे जी को आप जानते होंगे, उन्होंने मुसलमानों को लेकर के कितनी आपत्तिजनक बातें कई बार की। उन्हीं के पुत्र के साथ ये गठबंधन करेंगे। इन्हें इस बात का जरा फिक्र नहीं है कि अरे मुसलमान क्या सोचेंगे, इन्हें फिक्र क्या है, हिंदू वोटर को तकलीफ हो जाएगी अगर इन्हें शामिल कर लेंगे। वाह राजनेता साहब, वाह नेता साहब, गजब। ऐसी भाई ऐसी भी दरबारी अच्छी नहीं लगती। नेता हैं, नेताओं जैसी बात होनी चाहिए। इस तरह की बात करके खुद की इज्जत को और खराब कर लेते हैं लोग। आप इस पूरे बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ये बयान बहुत कमजोर बयान है? एक ऐसा बयान है, ऐसा लगता हो कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो और इस तरह का बयान इन्होंने दे दिया। वरना इस बयान का कोई मतलब नहीं बनता। अगर बहुत होता तो ये कह देते कि हमारे सेकुलर वोटर नाराज होंगे, तो सेकुलर वोटर कैसे नाराज हो सकते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि भाई हम जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे? नहीं कहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, आज उनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारे सेकुलर वोटर नाराज हो जाएंगे। वाह जियो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 100 में 100 मार्क्स जो हैं इन्हें मिल जाने चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।